आजकल ये ना इतना बदमाश हो गया है, इसको जितनी बार बुलाओ अंदर आना नहीं चाहता और दूसरों की दीवारों में ऐसे सोता रहता। देखो इतना बदतमीज हो गया ये। अब अंदर आना, तुझे बताऊंगी। और देख लो हालत इसकी, सड़ा सा गंदा। चलो इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है। काफी टाइम हो गया, छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन ये कुछ ना उल्टे सीधे काम करता है। मैं देख रही हूँ। अच्छा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखो, ये देखो क्या कर रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास ले रखा है और इससे कर क्या रहा है, दिखा, हाथ हटा जरा, क्या कर रहा है। ये देखो, ये देखो। अच्छा ये इसको जला के लकड़ी को दक्ष कुमार और ये जतिन लिखेगा शायद, एना भी बाकी है। ये काम कर रहा है ये। इसको अकेले छोड़ना ना थोड़ा सा रिस्की रहता है। दिमाग ना थोड़ा सा ऐसे कामों में ज़्यादा ही चलता है, ये सब चीज़ों में लगा रहता है। और घर में रहेगा ना तब इसको ये सब चीज़ें ना, आलतू फालतू के काम, ये सब बहुत ज़्यादा। और मैं तो ना इसलिए ज़्यादा परेशान रहती हूँ। ऐसा सोच सोच के कौन परेशान रहता है मुझे बताना। मैं रात को एक भी बर्तन छोड़ के उसमें सोती नहीं हूँ, पूरा सिंक साफ करके सोती हूँ, एक भी बर्तन नहीं रहता। सुबह उठती हूँ, ठीक है, काम करते, नाश्ता बनाते, खाना बनाते, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, लेकिन चम्मच से खाने वाला ना ही कोई मैंने नाश्ता बनाया, रात में कोई चम्मच बाकी नहीं छोड़ी। सिर्फ सुबह एक चम्मच से दूध मिक्स करती हूँ इसका, अपने बेटे का, और एक चम्मच से चाय में चीनी मिक्स करती हूँ। उसके बाद इतनी सारी चम्मच कहाँ से आती हैं मुझे समझ में नहीं आता। मैं डेली, मेरा तो बर्तन धोने का टाइम यही सोच सोच के निकल जाता है कि इतनी सारी चम्मच इसमें सिंक में आती कहाँ से है, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता। और किसके साथ ऐसा होता है वो मुझे जरूर बताना, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं, डर जाते बर्तन देख के, इतने सारे बर्तन है। मैं तो डरती बाद में हूँ। मेरा तो बर्तन धोने का सारा टाइम यही सोच सोच के निकल जाता है, सोच में ही बर्तन धोती रहती हूँ कि हाय राम इतनी सारी चम्मच आई कहाँ से, पता नहीं मुझे। ये देखो अब ये अंदर आना है इसको, जब इसका मतलब रहता ना खुद को भूख लगती है, तब से मैं इतनी देर से इसको बुला रही हूँ, आ नहीं रहा था। अब जा, तो अंदर नहीं आना, नहीं। और इसकी हालत देखो, ये ऐसे ही मोटू था, मोटू मुंह दिखा अपना, कितना गंदा मुंह कर रखा है इसने। अंदर बताना तू, अब आना नहीं बिल्कुल भी। इसको कहते हैं बचपना। और सेम इस तरह की हरकतें ना मैं भी मेरे बचपन में करती थी। तो इसको देख के ना जब जब मैं ऐसी हरकत करते देखती हूँ मुझे मेरा बचपन याद आता है। और इस मामले में ना मेरा बड़ा बेटा बहुत शांत है, ये बिल्कुल मेरे ऊपर गया है, मेरी तरह हरकतें करता है। ये देखो ऐसे इस तरह बनाता है ये, इसमें धुआं निकल रहा है। इसने पहले एक बड़ी लकड़ी में बनाया था, अब इसमें बना रहा है। ये देखो मेरे साथ तो ना काम भी ऐसे अजीबो गरीब होते, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं ही एक ऐसा एंटिक पीस हूँ दुनिया में, या फिर मेरे जैसे और भी बहुत हैं। मैं सुबह हस्बैंड की ड्यूटी जाने के बाद 8:30 नहा के पूजा करके और नाश्ता करके मैंने सोचा 9:15 को थोड़ी देर ऐसे मोबाइल चलाती हूँ, लेट के मोबाइल चलाने लगी। फिर थोड़ी सी ठंडी जैसे लगी, मैंने कंबल ओढ़ा और मैं लेट के मोबाइल चलाने लगी। मोबाइल तो मैंने साइड में छोड़ दिया और मैं आधा घंटा पौना घंटा सो गई। सोते सोते मैंने सारा काम कर लिया, बाकी सब काम मैं ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। कुछ नहीं किया था मैंने, ना बर्तन धोए थे, ना किचन साफ किया था, ना ही कोई घर का कोई काम किया था। सिर्फ नाश्ता करा नहाने के बाद और सो गई। और उसके बाद उठ के देख रही हूँ, नींद में सारा काम कर लिया मैंने, सब कुछ पूरा A to Z, और मजे से सो रही हूँ। उसके बाद जब उठी, उठ के देख रही हूँ घर की हालत, दिमाग खराब हो गया। टाइम हो गया था 10 बज गए थे और काम सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई काम नहीं करा, बस सोने में सारा काम कर लिया नींद में। अब उठ के देख रही हूँ तो सारा काम बाकी था, वो सारा काम किया। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो ना ये अक्सर होता है नींद में। मतलब मैं तो नींद की ऐसी पागल हूँ कि मुझे बोलते ना कि जिसको थक जाता है उसको नींद आती है, मुझे तो पत्थर में भी सुला दो मुझे वहां भी नींद आ जाएगी। इतनी मैं नींद की भूखी हूँ, हमेशा सोने के लिए बस ऐसे रहती हूँ कि कोई मुझे बोल दे सो जाओ और मैं सो जाऊं। बस उस टाइम पे कोई घर में रहना चाहिए जो डोर खोल दे और कोई आए तो उसको देख ले बस। और ये है दक्ष कुमार, थोड़ा गड़बड़ बन गया इसमें।
यहाँ पे इसने गलती से 2 बार आई लिख दिया था जतिन में, फिर बाद में उसको कटर से ठीक करके फिर से ठीक करा, क्योंकि इसमें फिनिशिंग बाकी थी। मैं ऐसे ही उठा के ले आई थी। एस भी बाद में बहुत अच्छा बन गया था। पहले जो बनाया था ना इसने बहुत फिनिशिंग से बनाया था, पर पहले वाला बहुत थिन था। ये थोड़ा थिक बनाया है, पर थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अच्छा लग रहा है फिर भी। और एक चीज़ बताऊं, जब ये ना कोई मार्केट से खरीदी हुई कोई बहुत कॉस्टली या फिर कोई ऐसी लकड़ी नहीं है जो हमने मार्केट से खरीदी हो। ये हमारे घर की लकड़ी है। हमारे घर में पेड़ है ना ड्रम स्टिक का, तो उसकी जब ड्रम स्टिक तोड़ते हैं ना तो कभी कभी उसकी डाली टूट जाती है। तो उस टाइम पे जो लकड़ियाँ टूटती है ना, इसने ये कलेक्ट कर करके रख लेता है। फिर उसको ऐसे पूरा पता नहीं कैसे चाकू से या किस चीज़ से ऐसे निकाल के स्मूथ कर लेता है। उसके बाद फिर इनको कट कर करके अपने पापा से कट करवा लेता है और कट कर करके इस तरह का रख लेता है। ये फिर ऐसे ही बनाता रहता है। यही सब इसके काम है। इतना दिमाग भगवान इसको पढ़ने में भी दे दे, थोड़ा सा पढ़ने में और दिमाग लगा ले बस। किसी को समझ में आ रहा है मोटू क्या कह रहा है? ये देखो, हमें समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये चिकन लेके आए थे और अभी हमने बताया भी नहीं, कुछ नहीं, ओपन भी नहीं करा है। इसको महक आने लगी और इनके पैरों में ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है। और इनको देखो कैसे मांग रहा है इनसे कि मतलब इसको चाहिए। ऐसे इनसे दूर दूर भागता है और जब ऐसा काम रहेगा ना तब इन्हीं के पीछे ये देखो सर मार मार के इनको बोल रहा है कि चाहिए उसको। हाँ, ये मुंह उठा उठा के देखो, इनको जाने नहीं दे रहा, हटने नहीं दे रहा वहां से। पता चल गया ये देखो, मैं चिकन लेकर आया। हाँ, इनके पीछे पीछे चल दिया आप देखो। वैसे इनके पीछे कभी नहीं जाएगा। और देखो अब ये देखो वहां से भी इन्हीं को बोल रहा है।